जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम वैशाख मास महात्म का अध्याय 22वां श्रवण करेंगे। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने विख्यात किया, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखो खत धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध में पुरानी कथा चली आती है। सो हर्क पितरों की जब पृथ्वी पर सावर्णी मनमंत्र का राज्य था, 30वें कली युग के अंत में संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए। उस समय अनहन देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं से शस्त्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में होते हैं, जिससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण कर लेने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करके उचित जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद जी मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निस्संदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। हे केशव, भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में पाप लोगों का इतना ठहर उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुख पूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का निश्चय विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गौ बकरी के समान हो गई हैं। वेद कहानी मात्र हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्म और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते देखते धर्मवर्ण आचार्य युक्त हो पितृलोक को गया। पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधे कूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत मितिमत हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, सामने रहो, तुम्हारे आज ही कल्याण होगा। जिसके
उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल हो पितीश्वरों प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवास गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह हमको छोड़कर अकेला ही विचरता है, उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वही दुबा का तुरंत रूप है जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर अंधता मिशा दुर्गम कूप में गिर पड़े हैं। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितीश्वर दुख से पीड़ित केवल एक दूब के सहारे लटके हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंधता मिश्र कूप में पड़ेंगे। देखिए बहुत सारे नरक हैं, उसमें ये अंधता मिश्र भी एक है। अनेकों नरक हैं, अनेकों स्वर्ग हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, बैसाखो खत धर्म करे, विष्णु भक्त को एकादशी आदि व्रत करे एवं पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक में जाने से बचे। देखिए अगर हमारी संतान है, शादी ब्याह नहीं करती है, तो उनको इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें संतान हो। पिंडदान नहीं होंगे तो पितर नरक में जाते हैं। इस तरीके से इसमें बताया गया है। तथा उनको उर्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त करो। पितीश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ता रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण वाला बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही अंधा तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता मतलब घूमता रहा। इस तरह इस कलयुग में अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि पितीश्वरों का तर्पण पूजन आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा कि सारी संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितीश्वर बोले, हे पुत्र, तुम वो मतलब उनका ही पुत्र था, उसका नाम धर्म वर्ण था और वो नारद जी के कहने पे ही घूमने निकला था। तो फिर वहाँ पे उसके पितीश्वर मिले जिससे वह वार्तालाप कर रहा है। हे पुत्र, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार करो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन बैसाखो खत धर्म आदि शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। उनके कहने का मतलब है जहाँ पे तुलसी हो, शालिग्राम हो, रामायण गीता महाभारत हो, ऐसे ग्रंथ रखे हों, जहाँ भगवान का भजन होता हो, जहाँ बैसाखो धर्म का पालन होता है, वहाँ पे कलयुग नहीं पहुँचता है। हे पुत्र, इसलिए तुम पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति में 30 तिथियों में बैसाखो खत धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा, उसमें कपूर और अगर की वास ना हो, दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनाकर उत्तम संतान
प्राप्त कर, जिससे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरता। प्रीतिश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत मास से मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव आदि ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृश्वरों को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह क्रिया जिससे सुंदर संतान हुई हो आदि संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया, इसलिए वह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न सुनी है। इसके आगे का हम श्रवण करेंगे 23वें अध्याय में। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे। राधे राधे।